हर हर गंगे जय माँ गंगे। प्रयाग। प्रयाग यानी नदियों का संगम स्थान। दो या दो से अधिक नदियां जिस स्थान पर मिलती है, एक हो जाती है, नदियों के उस संगम स्थल को प्रयाग कहते हैं। नदियों को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए नदियों का संगम भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम के बाद उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र के संगमों को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उगम स्थल यहीं पर यानी कि हिमालय में ही है। और जिन जगहों पर इन नदियों का संगम होता है, उन्हें प्रमुख तीर्थस्थल माना जाता है। यहीं संगम स्थल पर यानी प्रयाग स्थल पर धार्मिक विधि और अनेक धर्म संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म में उत्तराखंड के पंचप्रयाग यानी कि 5 प्रयागों का अधिक महत्व है। यह है उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंचप्रयाग: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। हरिद्वार से केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को इन पांचों प्रयागों के बड़े ही सुंदर और सुखदायी दर्शन होते हैं। तो आइए, आज हम इन्हीं 5 प्रयाग यानी पवित्र पंचप्रयागों के बारे में और यहाँ के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के बारे में जानते हैं। इन पंचप्रयागों में बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। विष्णु प्रयाग, यह पहला पवित्र प्रयाग है। यह पंचप्रयागों में सबसे ऊंचे स्थान पर आने वाला प्रयाग है। बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर अलकनंदा नदी और तिब्बत सीमा के पास धौलीगंगा गढ़वाल क्षेत्र में नीति दर्रे से निकलने वाली धौलीगंगा या विष्णुगंगा नदी विष्णुप्रयाग में मिल जाती है और इसी संगम स्थल को विष्णुप्रयाग कहते हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर जोशीमठ से आगे 12 किलोमीटर की दूरी पर विष्णुप्रयाग है। यहीं से सूक्ष्म बद्रिकाश्रम प्रारंभ होता है। इसी स्थल पर दाएं और बाएं 2 पर्वत है, जिन्हें भगवान के द्वारपाल के रूप में माना जाता है। दाएं वाले पर्वत को जय, बाएं वाले पर्वत को विजय माना जाता है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा नदी अलकनंदा नदी में समा जाती है और अलकनंदा नदी आगे की ओर प्रवाहित होती है। नंद प्रयाग, यह दूसरा पवित्र प्रयाग है। त्रिशूल पर्वत की तलहटी के नंदागुटी से उद्गम होने वाली नंदाकिनी नदी का अलकनंदा से नंद प्रयाग में संगम हो जाता है। नंद प्रयाग का मूल नाम कंदासु था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कृष्ण के पिता नंदराज ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में महायज्ञ किया था, जिस कारण इस प्रयाग को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाने लगा। नंद प्रयाग में पवित्र संगम स्थल, शिव मंदिर, चंडिका मंदिर और गोपाल मंदिर दर्शनीय है। स्कंद पुराण के अनुसार इसी स्थान पर कण्व ऋषि का आश्रम था और इसलिए इस स्थान को दुष्यंत और शकुंतला की कहानी के साथ भी जोड़ा जाता है। नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में समा जाती है और आगे अलकनंदा नदी के नाम से ही आगे बढ़ जाती है। कर्णप्रयाग, यह पंचप्रयागों में तीसरा पवित्र प्रयाग है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से आरंभ होने वाली पिंडर नदी का कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पवित्र संगम हो जाता है। पिंडर नदी का एक नाम कर्णगंगा भी है, जिसके कारण इस तीर्थस्थल का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। यहाँ पर उमा मंदिर और कर्ण मंदिर दर्शनीय है। संगम के पश्चिम की ओर शिलाखंड के रूप में दानवीर कर्ण की तपस्थली और मंदिर है। यहीं पर महादानी कर्ण द्वारा भगवान सूर्य की आराधना और अभेद्य कवच कुंडल प्राप्त किया जाना प्रसिद्ध है। कर्ण की तपस्थली होने के कारण इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी अलकनंदा में समाती है और अलकनंदा नदी आगे प्रवाहित होती है। रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड के पंचप्रयागों में से यह चौथा पवित्र प्रयाग है। केदारनाथ के निकट चाराबाड़ी ग्लेशियर से उद्गम होने वाली मंदाकिनी नदी का रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से पवित्र संगम हो जाता है। श्रीमद् भागवत में मंदाकिनी नदी का उल्लेख मोक्ष प्रदायिनी नदी के रूप में किया जाता है। संगम स्थल के समीप चामुंडा देवी और रुद्रनाथ के प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं से यानी रुद्रप्रयाग से एक यात्रा मार्ग मंदाकिनी नदी के तट के साथ साथ केदारनाथ की ओर जाता है और दूसरा मार्ग अलकनंदा नदी तट से होते हुए बद्रीनाथ की ओर जाता है। रुद्रप्रयाग में महर्षि नारद जी ने भगवान शिव की एक पांव पर खड़े रहकर आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महर्षि नारद को रुद्र के रूप में यहाँ दर्शन दिए और महर्षि नारद को भगवान शिव ने संगीत की शिक्षा प्रदान की और पुरस्कार स्वरूप महती नाम की वीणा भी नारद जी को भेंट स्वरूप दी। उसके बाद नारद जी ने यहीं पर गंधर्व शास्त्र रचा। इसी कारण इस जगह को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। शिव जी ने रुद्र के रूप में नारद जी को यहाँ
दर्शन दिए थे। इसी कारण इस जगह को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। रुद्रप्रयाग में विष्णुधाम यानी बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी और शिवधाम यानी केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी का पवित्र संगम होता है। इसलिए रुद्रप्रयाग को शिव जी और विष्णु जी का मिलन स्थल या मिलाप स्थल भी कहा जाता है। रुद्रप्रयाग के नजदीक 3 किलोमीटर के अंतर पर अलकनंदा नदी तट पर कोटेश्वर महादेव का गुफा मंदिर है। यहाँ पर अलकनंदा नदी दो बड़ी चट्टानों के बीच से बहुत ही छोटे आकार में बहती है। यह स्थान बहुत ही विलोभनीय और मनमोहक है। कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर भस्मासुर की कथा से भी जुड़ा हुआ है। मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा नदी में समा जाती है और आगे अपने सबसे बड़े संगम स्थल यानी देवप्रयाग की ओर बहती चलती है। देवप्रयाग पंचप्रयागों में सबसे प्रसिद्ध, सबसे पवित्र, सबसे पावन प्रयाग यानी पांचवा प्रयाग देवप्रयाग। देवप्रयाग यानी देवताओं का संगम स्थल। देवप्रयाग यानी मां गंगा नदी का जन्म स्थल। देवप्रयाग यानी सुदर्शन स्थल या सुदर्शन क्षेत्र। देवप्रयाग यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी का तपश्चर्या स्थल। देवप्रयाग यानी कुंभ स्थल। देवप्रयाग यानी गोमुख से निकलने वाली भगीरथी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का पवित्र संगम स्थल। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भगीरथी नदी ये दोनों नदियां एक दूसरे में समा जाती है और इस संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में भगीरथी नदी को सांस और अलकनंदा नदी को बहु कहा जाता है। ऐसा इन दोनों नदियों में पानी के बहने की प्रकृति यानी पानी के बहने के स्पीड और स्वरूप को देखकर स्थानिक लोग इन्हें सास बहु कहते हैं। अलकनंदा नदी के पानी का रंग नीला, स्वच्छ और पानी का बहाव एकदम शांत है, एकदम नई बहू के स्वभाव जैसा। और भगीरथी नदी के पानी का प्रवाह सास के जैसा तेज और भगीरथी नदी बड़ी आवाज करते हुए बहती है। देवप्रयाग में शिव मंदिर तथा रघुनाथ मंदिर है। रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर का नाम रघुनाथ मंदिर है, लेकिन यह शिव को समर्पित है। यहाँ शालिग्राम का स्वयंभू शिवलिंग है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यहाँ तप किया था, इसलिए इसे रघुनाथ मंदिर कहते हैं। देवप्रयाग में कौवे नहीं दिखते, जो एक आश्चर्य की बात है, इसलिए इस क्षेत्र को सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। राजा भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर उतरने के लिए राजी किया, तो गंगा जी के साथ 33 करोड़ देवी देवता भी यहीं पर उतरे। देवताओं ने अपना आवास यहीं पर देवप्रयाग में बनाया, जो गंगा जी के जन्मभूमि है, इसलिए देवप्रयाग को देवताओं का संगम स्थल भी कहते हैं। देवप्रयाग प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ का सौंदर्य अद्वितीय है। यहाँ से नजदीक डंडा नागराज मंदिर और चंद्रवदनी मंदिर भी दर्शनीय है। मान्यता अनुसार देवशर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण ने यहाँ तपस्या करके विष्णु जी के दर्शन किए थे, इसलिए भी इस स्थल को देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग के निकट दशरथांचल पर्वत पर नक्षत्र वेधशाला स्थापित की हुई है। इन पांचों प्रयाग स्थल को उत्तराखंड के पवित्र पंचप्रयाग स्थल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे पावन, सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग के बारे में। जी हाँ, प्रयाग में सबसे बड़े प्रयाग यानी प्रयागराज के बारे में। गोमुख से निकलने वाली भगीरथी और सतोपंथ से निकलने वाली अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है और वहीं से गंगा नदी का उदय होता है। यहीं से यानी देवप्रयाग से हमारी पवित्र गंगा मैया दक्षिण और आगे पूर्व की ओर बहती है। प्रयागराज में यमुनोत्री से उद्गम होने वाली यमुना नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यहीं पर गुप्त रूप से सरस्वती नदी भी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। गंगा, यमुना और सरस्वती का यह पवित्र संगम स्थल भारतीयों के लिए महान तीर्थस्थल बन गया है। यह त्रिवेणी संगम भी कहलाता है। यहाँ प्रत्येक 6 वर्ष में अर्धकुंभ और हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले में पूरे विश्व भर से श्रद्धालु आकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी इस नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ का प्र और यज्ञ का याग मिलकर प्रयाग बन जाता है। प्रयाग में सबसे बड़ा प्रयाग स्थल होने के कारण इस स्थल को प्रयागराज भी कहते हैं। दोस्तों, आप जब भी उत्तराखंड जाए, इन पवित्र पंच प्रयागों का दर्शन करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल घूमियो जोमियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।